गुड मॉर्निंग क्लास 1 क्लास। बेटे आज हम लोग करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर दैट रिलेट्स टू कलेक्शन ऑफ डाटा। इन अ प्रीवियस वीडियो यू हैव लर्न दैट आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टैटिस्टिकल स्टडीज। देखो बेटे स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडीज में जो हमने आपको स्टेजेस बताई बेटे वो सारे के सारे आपको एज इट इज चैप्टर वाइज गिवन है। फर्स्ट वन कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कैसे कलेक्ट करेंगे। सेकेंड बच्चों हमने किया कि यहाँ पर हम लोग डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। थर्ड स्टेप था बेटे कि हम लोग डाटा को कैसे प्रेजेंट करेंगे। फोर्थ स्टेप है हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे और फिफ्थ स्टेप है बेटे कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो देखो बेटे ये 5 स्टेजेस जस्ट लाइक योर स्टैटिस्टिक्स बुक है बेटे, आप अपनी स्टैटिस्टिक्स की बुक में इन्हीं 5 स्टेजेस को एक्सप्लेनेटरी मैनर के अंदर पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन के अंदर पढ़ते हैं कि होता क्या है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड चैप्टर विच रिलेट्स टू कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब क्या है। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग केवल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को ही क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करते हैं। तो बेटे कलेक्शन ऑफ डाटा मीन्स इन अ स्टैटिस्टिक्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कैपेबल ऑफ सम मीनिंगफुल कंक्लूजन। देखो बेटे यहाँ पर कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब क्या है आम भाषा में, डाटा को इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। स्टैटिस्टिक्स क्या है, जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को के द्वारा क्या करती है, हमारी मीनिंगफुल कंक्लूजन्स निकालने में हमारी हेल्प करती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। जैसे हम लोग कह लेते हैं कि बेसिकली इरफान पठान की जो हाइट है सचिन से काफी ज्यादा है। इट लीड नो कंक्लूजन, इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। when it is stated that कि बेसिकली इरफान पठान की हाइट 6 फीट है, सचिन की हाइट 5 फुट 4 इंचीज है। ओके तो ये हमें कंक्लूजन देता है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, जो बेसिकली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का एक मीनिंगफुल कंक्लूजन देती है। तो बेटे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा। इन दिस वीडियो वी हैव टू लर्न अबाउट सोर्सेज ऑफ डाटा एंड मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा। आज का बेटे हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ डाटा। देखो बेटे सोर्स क्या होता है कि हम डाटा को कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्स फॉर कलेक्टिंग द डाटा। फर्स्ट वन होता है बच्चों प्राइमरी सोर्स, सेकेंड होता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि बेटे जब हम लोग कोई इंफॉर्मेशन बेसिकली सोर्स ऑफ ओरिजिन से क्रिएट करते हैं। सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट करने का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट कर रहे हैं जहां से वो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। जैसे हम बेटा किसी भी स्टूडेंट के इकोनॉमिक पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं, देन वी हैव टू नो अबाउट द मंथली इनकम ऑफ हर और हिज फैमिली। हम उस बच्चे की मंथली इनकम के बारे में जानना चाहते हैं तो हम बेटे क्या करते हैं, उस स्टूडेंट से इनकम सर्टिफिकेट या बेसिकली उससे इनकम स्टेटमेंट मंगवाएंगे ताकि हम उसके इकोनॉमिक पोजीशन के बारे में जान सकें। तो इसका मतलब बेटे जहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो क्या है, सोर्स ऑफ ओरिजिन। ठीक है तो देखो बेटे कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन इज अ प्राइमरी सोर्स। हम लोग डाटा को वहीं से कलेक्ट करते हैं जहां से डाटा क्या होते हैं, बेसिकली निकलते हैं, यहाँ से डाटा बेसिकली क्रिएट होते हैं। जैसे मान लो बेटे हम किसी लेबर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, बेसिकली उनकी फैक्ट्री में कितनी सैलरी, उनको फैक्ट्री में कितनी वेजेस उनको पे कर रहे हैं, कितना बेसिकली उनको इनकम अर्न हो रही है वहां से। तो बेटे अगर हम लोग क्या करें बेटे कि वो इंफॉर्मेशन 1 बाय 1 कलेक्ट करेंगे बेटा, कहाँ जाकर, फैक्ट्री में जाकर, तो बेटे वो क्या कहलाएगा हमारा यहाँ पर प्राइमरी सोर्स। बिकॉज यहाँ पर बेटे आप इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड वन, इट ऑफर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। इट इज द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बिकॉज इट इज कलेक्टेड बाय द यू फर्स्टली। आपने आपने पहली बार इस इंफॉर्मेशन को खुद कलेक्ट किया है तो बेटे ये हमें क्या प्रोवाइड करेगी, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं बच्चों, सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं बेटा, कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन। हम किसी संगठन से, किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी एजेंसी से डाटा कलेक्ट करते हैं विथ ऑलरेडी कलेक्टेड द डाटा। इसका मतलब क्या है कि हम अगर कोई जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन, कोई डाटा किसी एजेंसी के कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे देखो बेटे CSO क्या है,
सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट वैरायटी के डाटा क्या करती है बेटे, कलेक्ट करते हैं। अगर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में वो डाटा वहां से इकट्ठे करके यूज कर लेते हैं तो इट मीन्स दीज आर द सेकेंडरी सोर्स। व्हाई इट इज सेकेंडरी सोर्स? बिकॉज दीज इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड बाय द अदर इंस्टीट्यूशन और द अदर एजेंसी। तो बेटे वो सोर्स हमारे लिए कौन सा है बेटे, सेकेंडरी सोर्स। जैसे मैंने आपको बताया बेटे कि हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है बेटा। तो उसमें क्या हुआ बेटे कि एक गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्वे आता है कि वहां पर आपको आपके स्कूल के लिए जरूरी है कि वो बच्चों के हाइट के बारे में, उनके वेट के बारे में पता लगाकर बताए कि बच्चों की एवरेज हाइट और एवरेज वेट कितने हैं, ताकि गवर्नमेंट बच्चों की ग्रोथ के बारे में जान सके, ठीक है बच्चों। तो अब वो एजेंसी वाले आए, उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन क्लास वाइज कलेक्ट की। तो बेटे उन्होंने बच्चों से आकर प्रैक्टिकली सारी इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट की है। तो बेटे वो उनके लिए क्या है बच्चों, प्राइमरी सोर्स। अब मुझे सीबीएसई बोर्ड से गाइडलाइन मिलती है, यू हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द हाइट ऑफ द स्टूडेंट एज वेल एज वेट ऑफ द स्टूडेंट। देन मुझे याद आएगा कि भाई कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूशन से आए थे, भाई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कुछ लोग आए थे जिन्होंने डिफरेंट वैरायटी के डाटा क्या किए थे, कलेक्ट किए थे। तो मैं क्या करूंगी बेटे, जो ऑफिस मेरी बोर्ड है वहां से वो इन्फॉर्मेशन लेकर सीबीएसई को क्या कर दूंगी, आगे फॉरवर्ड कर दूंगी। तो बेटे इसका मतलब क्या है कि वो सोर्स क्या है बच्चों, सेकेंडरी सोर्स, जहां पर आप डाटा इकट्ठे नहीं कर रहे, ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूशन ने डाटा कलेक्ट किए हैं, आप वहां से वो डाटा क्या कर रहे हो, अपने पर्पस के लिए यूज कर लेते हो। दिस इज नोन एज सेकेंडरी सोर्स। इट्स ऑफर सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन। इससे आपको क्या मिलती है बच्चों, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है। अब बात आती है बेटे डाटा की। डाटा भी स्टूडेंट्स दो तरह की होती हैं। डाटा भी बेटे दो तरह की होती हैं। एक होता है बच्चों प्राइमरी डाटा, दूसरा होता है बेटे हमारा सेकेंडरी डाटा। अब देखो बेटे, द डाटा विच आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। जहां पर बेटे डाटा इन्वेस्टिगेटर यानी कि जो बेसिकली अनुसंधान करता है, जो डाटा कलेक्ट कर रहा है, वो खुद कलेक्ट करता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स। इट मीन्स इन शॉर्ट वी कैन सी दैट प्राइमरी डाटा आर दोज डाटा विच आर कलेक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स। जब हम लोग तो बेटे डाटा प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट करते हैं तो बेटे हम उनको क्या कह सकते हैं, प्राइमरी डाटा भी कह सकते हैं। Otherwise, you can return the definition as a primary data. Primary data are those data which are collected by the investigator himself from beginning to end. यानी कि शुरू से लेकर अंत तक इन्वेस्टिगेटर वो डाटा खुद कलेक्ट करता है, तो बेटे वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा आर सो मच ओरिजिनल कंपेरेबल टू द अदर डाटा। अदर माने सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा ओरिजिनल भी होते हैं। क्यों ओरिजिनल होते हैं बेटे, क्योंकि बेसिकली वो इन्वेस्टिगेटर बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से लेकर अंत तक खुद कलेक्ट करता है। तो बेटे प्राइमरी डाटा यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों, ओरिजिनल होते हैं। सेकेंडरी डाटा आर दोज डाटा विच आर कलेक्टेड फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्स। जो डाटा हम लोग सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट करते हैं बेटे, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन कौन सी होती है बेटे, सेकेंडरी डाटा। इन शॉर्ट वी कैन से दैट सेकेंडरी डाटा आर दोज डाटा विच हैव बीन कलेक्टेड बाय द अदर इंस्टीट्यूशन एंड वी कैन यूज दिस डाटा फॉर देयर ओन पर्पज। हम उन डाटा को बेसिकली अपने पर्पज के लिए यूज कर पाते हैं। तो इसे बेटे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा आर लेस ओरिजिनल कंपेरेबल टू द प्राइमरी डाटा। Why they are less original? Because in a secondary data, informations are collected by the others. There may be some manipulations in collecting the information. The secondary data are reliable or not. Reliable होता है बेटे विश्वसनीयता, इस बात पर भी डिपेंड करती है कि बेसिकली सेकेंडरी डाटा किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं। सो दीज आर कॉल्ड द सेकेंडरी डाटा। अब हमारा टॉपिक क्रिएट होता है, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू, यानी कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वन स्टूडेंट, बेसिकली ओरिजिनलिटी। सेकेंड, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। और बेटे इसमें हमारा जो थर्ड पॉइंट है
suitability of objectives. डिफरेंस इन सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली कहने का मतलब क्या है बेटे कि हमारे जो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा हैं उनके अंदर काफी डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है बच्चों? ओरिजिनलिटी, मौलिक होते हैं, यानी कि उनके अंदर कोई मैनिपुलेशंस नहीं होती। कंपेरेबल टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा और ओरिजिनल बिकॉज दीज आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। यहां पर अनुसंधानकर्ता खुद जाकर सारे डाटा कलेक्ट करता है शुरुआत से अंत तक। तो वी कैन से दैट प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल comparable to the secondary data which are collected by the other people, by the other institution. So we can say that primary data are original comparable to the secondary data. This is one of first one difference. Second one, cost of collection. देखो बेटे, when you are going to collect the data, there are so much difference between the cost of collection between primary and secondary data. क्या डिफरेंस है बेटे? कॉस्ट ऑफ कलेक्शन क्या है? डाटा को कलेक्ट करने की लागत, चाहे वो टाइम के आधार पर है बच्चों, चाहे वो बेसिकली जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है बेटे, यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कलेक्शन का बेटे, आप लोग बेसिकली 3 टाइप से समझ सकते हैं। चाहे वो टाइम की बात करें, चाहे वो बात करे मनी की, और चाहे वो बात करे बच्चों एफर्ट्स की। ठीक है, प्राइमरी डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, उसको बहुत सारा टाइम लगेगा। एक तो बेटे हम लोग क्या करें, किसी कंपनी के अंदर जाएं, वहां के बेसिकली क्लरिकल स्टाफ से मिलें और हर एक लेबर की जो भी इनको पेमेंट कर रही है उन सब के बारे में पूरी लिस्ट वहां से प्रिंट आउट करके ले आए। ये डाटा हमने कलेक्ट नहीं किए, ये डाटा ऑलरेडी वहां की कंपनी ने कलेक्ट किए हैं। एक बेटे हम हम क्या करें कि बेसिकली लेबरर के पास जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है बेटे, इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। आप एक एक लेबरर से बात करोगे, आपको नो डाउट आपकी कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, आपको बार बार वहां जाना पड़ेगा। और थर्ड वन, आपके एफर्ट्स भी क्या लगेंगे बेटा, ज्यादा लगेंगे। तो बेटा प्राइमरी डाटा और जो कलेक्शन कॉस्ट है, बेसिकली कलेक्शन की कॉस्ट क्या होती है बेटे, ज्यादा आती है कंपेरेबल टू द सेकेंडरी डाटा, बिकॉज इन अ प्राइमरी डाटा एफर्ट्स, मनी एंड टाइम इज मोर इन्वॉल्व कंपेरेबल टू द सेकेंडरी डाटा। क्योंकि प्राइमरी डाटा के अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम भी, कॉस्ट भी, लागत भी ज्यादा लगती है, और थर्ड वन एफर्ट्स भी क्या लगते हैं बेटे, ज्यादा लगते हैं। नेक्स्ट वन, डिफरेंस इन सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखो बेटे इस बात का मतलब क्या है, देखो ध्यान से देखो, डिफरेंस इन सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है। अगर मैं बेटे एज ए इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट कर रही हूं, तो मेरा अपना एक पर्पस है माइंड में, व्हाई आई एम गोइंग टू कलेक्ट द डाटा, कि मैं डाटा क्यों कलेक्ट कर रही हूं। ठीक है ना, मेरे दिमाग में अपना एक पर्पस है कि मैंने इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट क्यों किया है। एज ए 12th इंचार्ज आई हैव टू मेक रिजल्ट शीट फॉर द 12th क्लास। ओके, देन FA1, SA1, SA2 मैं क्या करती हूँ, सारा रिजल्ट प्रिपेयर करती हूँ, नेम, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, ओके, एज वेल एज बेसिकली फादर्स नेम और सब्जेक्ट्स जो बच्चे ने ले रखे हैं सबके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ। मेरा इसका अपना एक पर्पस है, एक ऑब्जेक्टिव है मेरे माइंड में। वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि बेसिकली मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, पेरेंट्स को पता चले कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, सो दैट हम लोग इस बात की केयर कर सकें कि उनके रिजल्ट फ्यूचर में अच्छे आए। तो मेरा अपना एक पर्पस है इन अ प्राइमरी डाटा, सो आई हैव नो नीड टू डू एनी एडजस्टमेंट, मुझे कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखो बेटे, अगर हम उन डाटा से ही क्या करते हैं बेटे, कोई अदर एक्टिविटीज, जैसे मान लो बेटे कि बेसिकली हम उसमें यूं निकालना चाहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज टॉप 5 कौन है, हमारी जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे प्रिंसिपल मैम हैं, उनको अवॉर्डेड करना चाहते हैं बच्चों को जिनके 12th में पर्टिकुलर इंग्लिश में या पर्टिकुलर अकाउंट्स में या बेसिकली इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स रहे हैं, देन आई हैव टू सिलेक्ट 5 स्टूडेंट फ्रॉम दैट रिजल्ट शीट। ओके, तो मेरा पर्पज वहां सिर्फ रिजल्ट बना के देना था, टॉप 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना नहीं था। अब वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, उस रिजल्ट शीट में से 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रहा है, तो बेटे उनको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना, उनको वही इंफॉर्मेशन अपने तरीके से मोडिफाई करनी पड़ेगी ताकि वो अपना काम कर सके। ओके, तो देखो बेटे जब इन्वेस्टिगेटर पहली बार डाटा कलेक्ट करता है तो उसके दिमाग में अपना एक पर्पस है, वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। सो ही और शी हैव नो नीड टू एनी एडजस्टमेंट
But when the data are used by the second person, he or she do make to some adjustment. उसको adjustment करनी पड़ेगी. क्यों करनी पड़ेगी? Because when the purpose is change, जब पर्पस चेंज हो जाएगा तो नो डाउट बेटे पर्पस के चेंज होने के कारण सबसे बड़ा जो इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा कि वो इंफॉर्मेशन उस पर्पस के लिए सुटेबल रहेगी या नहीं रहेगी. ठीक है ना. तो बेटे जैसे अब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट टाइप के डाटा कलेक्ट करती है, उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और है डाटा कलेक्ट करने का. लेकिन बेटे अगर हम उनके गिवन डाटा को अपने पर्पस के लिए यूज करेंगे देन वी हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट ताकि वो डाटा हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, सेट हो जाए. तो बेटे हम जानते हैं कि बेसिकली हमारे प्राइमरी और सेकेंड डाटा में 3 डिफरेंसेस बताए मैंने आपको. फर्स्ट वन ओरिजिनल. ओरिजिनल कौन से है बेटा? प्राइमरी, बिकॉज दीज आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर. सेकेंड वन cost of collection. When we are talking about the cost of collection, point of cost of collection, efforts, money, time are more involved in a primary data comparable to the secondary data. Next और last one मैंने बताया objective में क्या होता है बच्चों, सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव. जो डाटा मैं फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रही हूँ वो मेरे ऑब्जेक्टिव को क्या कर रहे हैं, सूट कर रहे हैं. अगर आप मेरी इंफॉर्मेशन को अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं देन यू हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट. प्राइमरी डाटा में आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपने अपने टारगेट को, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करके कलेक्ट करने की कोशिश की है. बट इन अ सेकेंडरी डाटा व्हेन यू आर यूजिंग द डाटा विच आर कलेक्टेड बाय द अदर पर्सन देन यू हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू योर पर्पस. बच्चों बहुत इजी टॉपिक है. आई थिंक आपको पढ़ने से सुनने से बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा. एक बार आप वीडियो देखिए, एक बार आप खुद से बुक में रीडिंग कीजिए. आई होप ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो मैंने आपको डिस्कस नहीं किया हो. इन नेक्स्ट वीडियो बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा. देयर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा. बेसिकली मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी. अभी तक के लिए बेटा आप इसको प्रिपेयर कीजिए. कोई डाउट है, कोई बेसिकली आपको कोई प्रॉब्लम लगती है देन यू कैन आस्क मी. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.